गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे सभी लोग, है ना? ईमानदारी से कोई भी काम कर रहे होंगे, जो भी काम आप अपने लाइफ में कर रहे होंगे, चाहे वो पढ़ने का हो या अपना कोई और भी काम हो, उसे आप दिल से कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ, है ना? एक बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम अगर है आपका सामने में, तो उसका एक लिस्ट बना करके आप अपने स्टडी रूम में चिपका लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, टारगेट मान के चलना है। जैसे अगर आपको 2021 अभी बीत ही रहा है, लगभग बीत चुका है, आधा से अधिक समय बीत चुका है आपका, आप 2022 को, है ना, टारगेट कीजिए और वहाँ पे कहीं लिख दीजिए वैसा जगह घर में और चिपका डाल दिए जहाँ पे नज़र आपका सबसे अधिक पड़ रहा होगा, है ना? टारगेट 2022। और उस टारगेट के साथ लिखने के साथ साथ उसके लिए आप मेहनत करिएगा। सचिन तेंदुलकर का आपने नाम सुना होगा, है ना? बहुत बड़े महान क्रिकेटर हैं, है ना? क्रिकेट का भगवान उन्हें माना जाता है। उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया, आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हो, है ना, इसके पीछे क्या राज है, कैसे आपने इस ऊंचाइयों तक पहुंचा? तो उनका जवाब आया, मैं जब खेल रहा था स्कूल में क्रिकेट एक दिन, तो हमारा खेल देख करके एक टीचर ने हमें पास बुला करके अप्रिसिएट किया और कहा, जो आप एक न एक दिन जरूर, पढ़ाई में क्या करोगे हमें नहीं पता, लेकिन आप क्रिकेट की दुनिया में एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगे अपना। जिस दिन वो टीचर के मुंह से ये शब्द सुन लिए सचिन तेंदुलकर जी, उस दिन से दिन रात और मेहनत करना शुरू कर दिए। क्रिकेट इतना उनके जहन में, उनके दिल में प्रवेश कर गया कि सोते वक्त भी बल्ला लेके, बैट्स लेके सोते थे, है ना? मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो कोई भी चीज़ को आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो हर हमेशा आपके शरीर के कोने कोने में, रग रग में उस चीज़ का ख्याल आना चाहिए, है ना? जो भी चीज़ हो, चाहे आप किसी को चाहते हो या फिर चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, डजेंट मैटर, बस आपके जहन में वो चीज़ हर हमेशा दौड़ते रहना चाहिए, हमेशा स्मरण करते रहिए चीज़ों को। एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चों का, यह हमारे भाई बहन का यह डिमांड है ना, और कहना है कि सर क्या करें, बताइए कुछ ऐसा रास्ता ताकि किसी भी चीज़ को आसानी से और लंबे समय तक के लिए याद कर पाएँ, क्योंकि मैं याद तो करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो उन भाई बहन के लिए मेरा कहना रहेगा, जो उसको आप पढ़िए, है ना, पढ़ने के बाद उसको स्मरण करते रहिए, मनन करते रहिए। मनन इन द सेंस ऑफ हमेशा उसके बारे में सोचते रहिए। जैसे अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए एक 3 साल का बच्चा का भी, तो कोई भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका नाम, उनका चेहरा हमेशा आप न्यूज़ के माध्यम से, है ना, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप हमेशा सुनते रहते हो, देखते रहते हो। इसलिए 3 साल का बच्चा भी दिल्ली का हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो बता देगा। लेकिन वही अगर हम कहेंगे जम्मू कश्मीर का, कहेंगे राजस्थान का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो मतलब ही नहीं रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह स्पष्ट है कि जो आप जिस चीज़ को बार बार देखोगे, है ना, तो वो चीज़ आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं पजल का अगले प्रश्न पे, है ना? पजल का प्रैक्टिस करिएगा। आज का जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। ABCDEF और G एक क्लब के 7 सदस्य हैं, क्लियर मेंबर है। उनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग पेशा है, प्रोफेशन है। जैसे वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, मतलब समझते हैं ना, जो घर का नक्शा बनाता है, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक।
उनमें से प्रत्येक का अलग अलग खेल पसंद है, जैसे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब सारा चीज़। ठीक है, ऊपर दिए गए व्यक्ति, पेशे और खेल जरूरी नहीं इसी क्रम में, ये भी आपको क्लियर है। मेन मुद्दा ये बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है। सबसे पहले बताइए इसमें आधार बेस क्या होगा? व्यक्ति होगा। व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? तो आइए पहले व्यक्ति को हम लोग लिख लेते हैं, ABCDEF और G। इसको ऐसे कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ये मेन मुद्दा पे कह रहा है बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है। अच्छा, बी का पसंदीदा खेल क्या है? लॉन टेनिस मान लीजिए, लिख दिए। बी का पसंदीदा खेल क्या है? लॉन टेनिस। और वो सीए नहीं है, और वो सीए नहीं है, सीए नहीं ना है, निगेटिव चीज है। सीए नहीं है, निगेटिव चीज कह रहा है ना भाई, तो ध्यान दीजिए, सीए नहीं है, कोई बात नहीं, यहां लिख दिए, कट कर दिए, नहीं भी कट कर। और सीए नहीं है। डी आर्किटेक्ट है। डी क्या है? डी आर्किटेक्ट है। डी आर्किटेक्ट है और उसे वॉलीबॉल पसंद और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। बास्केटबॉल पसंद नहीं है। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। किसे, कौन डॉक्टर है क्लियर नहीं है, साइड में लिख लीजिए। डॉक्टर का पसंदीदा खेल क्या है? कैरम। कैरम है, डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है। शिक्षक को क्या पसंद है भाई? तो यहाँ शिक्षक लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है। ई वैज्ञानिक है। ई क्या है भाई? वैज्ञानिक, लिख दिए। ई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ई वैज्ञानिक है। सी वकील है। सी क्या है? वकील। सी क्या है? वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है। और उसे क्या? सी वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है। शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है। शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है, क्लियर। ई वैज्ञानिक है। अच्छा, सी को बैडमिंटन पसंद है। ए को टेबल टेनिस पसंद है। ए को क्या पसंद है? टेबल टेनिस पसंद है। ए को क्या पसंद है? टेबल टेनिस। एफ का पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। एफ का पसंदीदा खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो ध्यान दीजिए, एफ का वॉलीबॉल, एफ का पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। आप तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सारा प्रश्न में दिए गए इंफॉर्मेशन को हमने लिख लिया। पॉजिटिव किधर लिखना, नेगेटिव किधर लिखना, ये सब क्लियर है। आइए अब हम इसको जहां सेट करेंगे, डॉक्टर को कैरम पसंद है। डॉक्टर को क्या पसंद है? कैरम। और शिक्षक वॉलीबॉल खेलता है। शिक्षक क्या खेलता है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल कहीं दिखा? यहां दिखा ना, तो ऐप को क्या बना दीजिए? शिक्षक। क्लियर हो गया? ऐप को शिक्षक हो गया। अब डॉक्टर कैरम खेलता है, तो ऐसा जगह इसे सेट करेंगे हम जहां पे दोनों चीज खाली हो। क्या क्या खाली हो? तो पेशा, प्रोफेशन भी, और पसंदीदा फेवरेट गेम जो है वो भी। तो ऐसा एकमात्र जगह आपको दिखा, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं नहीं नहीं, देख एकमात्र जी गोविंदा है ना, है, जिसको हम क्या करेंगे? जी को डॉक्टर बना दीजिए और इन्हें कैरम खिला दीजिए। खिला दिए। आगे कह रहा है इसे, ये सारा चीज फिक्स हो गया सारा। अभी बताइए, ये सीए बाबू नहीं है, सीए नहीं है बी, भोलवा बी फोर भोलवा, सी अगर सीए नहीं है तो सीए इसको बना दीजिए। अब बचा क्या देख लीजिए तो, इंजीनियर हुआ नहीं हुआ, तो इनको बी को इंजीनियर कर दीजिए। बी को क्या कर दिए? इंजीनियर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को, बी को इंजीनियर कर दिए, तो
कोई रिपीट नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। अभी बताइए बास्केटबॉल ही नहीं खेलेंगे, डी नहीं खेलेगा तो इसको खिलवा देते हैं। बास्केटबॉल इनको खिलवा देते हैं, बास्केटबॉल ई को। इनको बचा क्या? देखिए तो खेल में क्या क्या बचा भाई? कहाँ है खेल? स्नूकर खिलवा दीजिए इसको स्नूकर खिलवा दिए, हो गया, कहानी फिक्स हो गया। अब आपका कौन सा पसंदीदा क्या है किसका, आपको आसानी से बता देंगे। प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। हमारे सब स्टूडेंट क्या है भाई बहन, सब ओवर ब्रिलियंट है। क्लियर हो गया? इसको मिटा देते हैं सभी लोग। क्लियर? आप जो है अगला प्रश्न जो है रीजनिंग का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप इससे अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, है कि नहीं। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहिएगा तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। 30-35 तो आम बात है, 40-40 क्वेश्चन भी आप रीजनिंग का बना सकते हो यदि आप प्रैक्टिस करोगे तब, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पांच मित्र P Q R S और T रेलवे में पूछा हुआ है क्वेश्चन अलग। रेलवे एसएससी से अगर पूछेगा पजल का क्वेश्चन तो इतना ही छोटा, ऐसा ही क्वेश्चन। 5 मित्र P Q R S T और T अलग अलग चेन्नई कोलकाता दिल्ली हैदराबाद और बेंगलोर इन 5 शहरों की अलग अलग प्रकार के परिवहन माध्यम से अर्थात बस, ट्रेन, विमान, कार और नाव से यात्रा करते हैं। दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं की। आर ने बेंगलोर की यात्रा
कार से की और एस ने नाव से यात्रा की। क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की और टी ने बनाते जाइए ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूंगा तो इस वीडियो जिसे क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको मैं कट भी कर सकता हूं, लेकिन कट इसलिए नहीं करता हूं ताकि आपको क्लास की तरह, जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में लेता था उस तरह का फीलिंग्स मैं ऑनलाइन में लाना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं कट करता हूं वीडियो को। आइए आप इसे बनाइए। 5 मित्र है ना, तो सबसे पहला काम इसमें बेस क्या होगा? व्यक्ति PQRST, 5 व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति हो गया। अलग अलग शहर का यात्रा करते हैं है ना, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करते हैं। आगे दिल्ली की यात्रा करने वाला व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं करता है। आर ने बेंगलोर की यात्रा की। मेन बात, आर ने जहां से कंफर्म इंफॉर्मेशन मिले वहां से प्रश्न को बनाइएगा। आर ने बेंगलोर की यात्रा की। आर ने किसका यात्रा की? बेंगलोर का। आर ने बेंगलोर की यात्रा कार से की, ये भी क्लियर है। आर ने बेंगलोर की यात्रा कार से की और एस ने नाव से यात्रा की। एस कहाँ किस चीज से काम किया है? नाव से। और एस ने यहाँ ये भी कर दीजिए ऐसे, एस ने नाव से यात्रा की। आगे क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की। क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की। कोलकाता की यात्रा की है ना। और टी ने ट्रेन से यात्रा की। और टी ने ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। सबसे पहले दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे एक चीज कह रहा है, यहाँ पे ये बात क्लियर है। एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं इसको शुरू से। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? दिल्ली की यात्रा करने वाला व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं करता है। अभी बताइए, 4 तो ये क्लियर हो गया, तो 5वां ट्रांसपोर्ट का क्या है ये तो दिखाइए। बस हो गया, नहीं हुआ तो यहाँ बस लिख दीजिए सबसे पहले, क्योंकि 5 में 4 हो गया तो 5वां क्या होगा? बस हो जाएगा। बस होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है, एगो बात ध्यान दीजिए, दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे दिल्ली या चेन्नई नहीं होगा, तो यहाँ पे दिल्ली चेन्नई तो होगा नहीं, तो 2 इधर और 2 इधर 4। अब 5वां क्या होगा? हैदराबाद। तो यहाँ इसको क्या कर देंगे? पी को हैदराबाद, बस से नहीं जुड़ा इसलिए हैदराबाद हो जाएगा यहाँ पे। वैसे तो आपको 5 है तो 2 अभी तक कंफर्म हुआ, 3 का यहाँ संभावना था, लेकिन कहा क्या यहाँ पे जो ये क्लियर कर दिया है, दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। हमको ये बस यहाँ होगा ये क्लियर है,
क्योंकि 5 में 4 कंफर्म हो गया, एक 5वां क्या होगा, बस ही होगा। तो बस ही होगा तो यहाँ दिल्ली और चेन्नई होगा नहीं, तो 2 कोलकाता बेंगलोर होगा नहीं, हो चुका है। दिल्ली और चेन्नई होगा नहीं क्योंकि कह रहा है बस से नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, हैदराबाद। ये क्लियर है। आगे यहाँ पे कह रहा है क्या, हैदराबाद। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक बार मिलवा लेते हैं। दिल्ली की यात्रा करने वाला व्यक्ति नाव से यात्रा करता है। अब ध्यान दीजिए, दिल्ली से यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, नाव से यात्रा करता है। तो इसको यहाँ क्या कर देंगे, दिल्ली यहाँ लिख देंगे। 2 खाली है लेकिन नाव तो यहाँ है ना, इसलिए यहाँ दिल्ली कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, किन्हीं को थोड़ा सा भी नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिल्ली क्या कर रहा है, दिल्ली कहाँ गया, दिल्ली एस ने 9 सी किया भाई, कहाँ गया, दिल्ली की यात्रा करने वाला व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं की है। हम की समझ लिए है ना, ध्यान दीजिए, नाव से यात्रा नहीं किया है दिल्ली वाला। देखिएगा एक चीज होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो नाव से यात्रा नहीं करेगा तो ट्रेन से करवा देंगे, यहाँ दिल्ली कर दीजिएगा। क्लियर, दिल्ली हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ, अब बचा क्या, बचा जो जगह कौन सा, बेंगलोर बचा, उसको यहाँ लिख देंगे। बेंगलोर बचा क्या, बेंगलोर तो हो चुका है, बचा क्या, चेन्नई। चेन्नई चेन्नई हुआ नहीं हुआ तो यहाँ चेन्नई लिख लीजिए। चेन्नई हो गया, चेन्नई हुआ कि नहीं हो गया, चेन्नई लिख दिए। कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, सब चीज़ हो गया। इधर आपका बस हो गया, बस हो गया ना, ट्रेन हो गया, विमान हो गया, कार हो गया, नाव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा कौन किस जगह का यात्रा और किससे कर रहा है, सबका जवाब दे देंगे। आर किस शहर का यात्रा कर रहा है, तो बेंगलोर का कर रहा है। किस परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहा है, तो कार का। मतलब कुछ भी पूछेगा आप प्रश्न का जवाब आसानी से दे देंगे। इसमें कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, पजल का खूब प्रैक्टिस करिएगा। बहुत से बच्चे को मैंने मुंह से सुना है, कह रहा है क्या, रीजनिंग सर बन जाता है। रे भाई, रीजनिंग बन जाता है ये बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग तो सबसे बन जाता है, लेकिन कम से कम समय में जब आप अधिक से अधिक रीजनिंग का नंबर लाओगे, रीजनिंग में नंबर लाओगे, तब ना बहादुरी हुआ। बच्चा को देखते हैं, अगर सिलोजिज्म या कोई भी चैप्टर 5 में अगर 3 सही हो जाता है, 5 में 3 सही हुआ, ये समझता है 5 में 3 तो सही हो ही रहा है ना। रे बाबा, 5 में 3 सही तो 2 गलत हुआ ना। 2 का 0.25 काटोगे 0.5 आएगा, 2.5 नंबर आया आपके झोली में। कितना आया टोटल में, कितना, आउट ऑफ 5 में 2.5 नंबर आया, जो कि 50% है। क्या ये उचित है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इसलिए किसी भी चीज को हल्के में आप मत लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को, नहीं तो वो आपको हल्के में ले लेगा, रिजल्ट में आपका पंचवर्षीय योजना लग जाएगा। बहुत से बच्चे कहते सर मेहनत तो मैं बहुत करता हूं, मेहनत करता हूं, 7 साल हो गया प्रिपरेशन करते करते, लेकिन अभी तक सर फाइनल नहीं हुआ। सर कहाँ क्या कमी है सर, समझ में नहीं आता है, मुझे लग रहा है धांधली होता है। कहता है धांधली होता है सब जगह। अरे बाबू, धांधली दिमाग से हटा दो, पढ़ने वाला का ही जॉब होता है। अब कि कौन बच्चे पंचवर्षीय योजना में चले जाते हैं, 5 साल 6 साल लग जाता है, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, वो वैसे बच्चे हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी पार्टी फंक्शन को नहीं छोड़ते हैं। बस गांव से, घर से फोन आ जाना चाहिए जब फलानवा के दादी मर गई, एक्सपायर कर गई, टपक जाएगा वहां पे खाने के लिए। किसी का बर्थडे पार्टी हो, टपक जाएगा। टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, और यही होते होते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बीत जाता है, तब वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के कहता है चलिए बिजनेस से कर लेते हैं।
नहीं नौकरी हुआ कहीं तो बिजनेस ही कर लेते हैं, क्योंकि नौकरी में धांधली बहुत होता है। बाबा धांधली उंधली दिमाग में गया, उसी दिन आप गए इस दुनिया से। इस दुनिया मतलब कंपटीशन से, दुनिया कंपटीशन के दुनिया से, ना कि मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। इसलिए इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है, लंद फंद देवानंद के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप अपना दिमाग अपने मेहनत के ऊपर कंसंट्रेट करिए और रिजल्ट होगा ही। सबसे अधिक रिजल्ट होता है ना जनरल बच्चों का। कुछ बच्चे कहते हैं मैं गरीब हूं, नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैं बता दूं, आज के अर्थ युग में भी पैसा बहुत महत्व रखता है, ये बात सत्य है। लेकिन पैसा का इतनी भी औकात नहीं, इतनी भी महत्व नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है जो किसी को मंजिल जाने से रोक दे, किसी की काबिलियत को दबा दे, किसी को आगे बढ़ने से पीछे धकेल दे। पैसा की इतनी ताकत नहीं है, कितना भी अर्थ युग क्यों ना आ जाए, है ना। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से आज यहीं विदा लेना चाहूंगा। ईमानदारी से पढ़िए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक करना ना करना आप पे मैं छोड़ रहा हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा आप मुझे लाइक करो, है ना। आप मुझे डिसलाइक ही करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मंजिल को जरूर कम से कम समय में प्राप्त करने की चाहत, इच्छा, दृढ़ शक्ति अपने अंदर रखो। जिस दिन अपने दिल का, अंतरात्मा का ये आवाज, वो आग जल उठेगा जो मैं अपने मंजिल को बिना प्राप्त किए किसी भी पार्टी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में, है ना, नहीं जाऊंगा और कोई भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेता हूं। जब यह संकल्प के साथ आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, हर काम करने में आपको मन लगेगा, है ना। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं यहीं पे। अगर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊं, अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं बिहार सरकार में, है ना, और चाहता हूं आप लोगों के लिए कुछ करूं, इसलिए टाइम नहीं बचता है। इसलिए मैं आप लोगों को अगर डेली नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर वे में, है ना, एक समय अंतराल के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर, फॉर योर ऑल कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, है ना। मैं इसी बातों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।